नफरत, ईर्खा, वैर, विरोध ये अंदर नहीं आने देना। फिर सतगुरु का सिमरन करना है, फिर सतगुरु की दया मेर के हम पात्र बन सकते हैं। हाँ जी। बंदे कुछ तो तू सोच विचार है, बेड़ी डूब रहे मुझ तार तीर्थों पे, धार्मिक स्थानों पे, डेरों के अंदर, ये तीर्थ स्थान, धार्मिक स्थान, डेरे, ये रूहानियत के कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी है। यहाँ जाके पढ़ना है, सीखना है, घर आके होमवर्क करना है। आज तक मालिक सतगुरु परमात्मा अल्लाह खुदा किसी को भी ना तो किसी तीर्थ स्थान के ऊपर मिला है, ना धार्मिक स्थान के ऊपर मिला है। आज तक जिसको भी मालिक मिला है शरीर रूपी मंदिर के अंदर से मिला है। जिसको भी मिलेगा शरीर रूपी मंदिर के अंदर से मिलेगा। मालिक ना हिंदू होने पे मिलता, ना मुसलमान होने पे मिलता, ना सिख होने पे मिलता, ना ईसाई होने पे मिलता। मालिक जब भी मिलेगा इंसान होने पे मिलेगा। मालिक ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। ये धार्मिक परंपराएं, धार्मिक झगड़े, धर्म की दीवारें ये इंसान ने खड़ी कर रखी हैं। मालिक का ना कोई धर्म है, ना कोई जात है। हाँ जी। अजे बेड़ा तू सुरत संभाल दे, फिर आगना दी पूंजी बैठे गाल वे। छड़ झूठ कर सच दा व्यापार वे, छड़ झूठ कर सच दा व्यापार। झूठ सच का व्यापार करना है। बाहर किसी से नहीं जुड़ना, अपने आप के साथ ही जुड़ना है। अंदर से ही सतगुरु की तलाश करनी है। हाँ जी। बंदे कुछ तो तू सोच विचार होए, कहते हैं घर के अंदर सुख नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है। सुख, शांति, आनंद घर के अंदर तब आएगा, घर के अंदर निकला उस वक्त निकला जब वक्त तंग आया। हम फ्री होते हैं दोस्तों के पास बैठ के मजाक करना, बातें करना, निंदा, अपनी बढ़ाई शुरू कर देते हैं। बुजुर्ग लोग पार्क में बैठ के ताश खेलना शुरू कर देते हैं। पूछो क्या कर रहे हो, जवाब आता है समय काट रहे हैं। तुम समय को नहीं काट रहे, समय तुम्हें काट रहा है। तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है। तुम इस जीवन का सदुपयोग कर सकते थे, अपने आप को जान सकते थे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें कितनी दुनिया जानती है या हम कितनी दुनिया को जानते हैं। करोड़ों लोग तुम्हें जानते हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बात इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम अपने आप को जानते हो या नहीं। अपने आप को तो जाना ही नहीं, अपने खुद के बारे में पता नहीं है कि तू है कौन, कहाँ से आया है, क्या तेरा वजूद है, क्या तेरी ड्यूटी है, किसी को पता ही नहीं है। और कोई पता करने की कोशिश भी नहीं करता। हमने पद खोजा, प्रतिष्ठा खोजी, दुनिया को खोजा, पर अपने आप की खोज नहीं की। दुनिया के अंदर वही बुद्धिमान है, वही अक्लमंद है, वही सियाना है, वही धनवान है जिसने अपने आप की खोज की। नहीं तो इस इंसानी जामे को हम बर्बाद करके चले जाते हैं, हाथ कुछ नहीं आता। एक दिन मौत ने आना है, चाहे कोई जर्नल है, चाहे कोई कर्नल है, चाहे कोई प्रेसिडेंट है, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर है। किथे है सुल्तान सिकंदर, मौत ना छड़े पीर पैगंबर, सबे छड़ छड़ गए अडंबर, तू भी एक दिन जाना। राम गयो रावण गयो, जाका बहु परवार, कहो नानक फिर किछ नहीं, सुपने जो संसार। रात को सपना आता है, वो सच दिखाई देता है। सुबह उठते हैं, पता लगता है ये तो सपना ही था। मौत आएगी, फिर ये पता लगेगा भी ये 40-50 साल का जो सफ़र था सपना ही था। हाँ जी। कर जाना तो पड़े नरक की खाना, चेला होए नीक विध भाई, गुरु होए 84 जाई।
चेले का तो फिर भी छुटकारा है, चेला छोटा तो बना, नीवा तो हुआ, जमीन पे तो बैठा, गुरु अहंकार से भर गया कि मैं गुरु, ये मेरे चेले। वो गुरु सीधा नरकों को जाता है, 84 में जाता है। बीबी का रिश्तेदार वो है जो उस बीबी का ख्याल उसके पति के साथ जोड़े, उसके पति की तरफ लगाए। जो कोई अपनी तरफ लगाता है, अपने पीछे खींचता है, इसका मतलब वो रिश्तेदार नहीं, वो लफंगा है। संत वो है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की बात करता है, सूरत को शब्द के साथ जोड़ने की बात करता है। कोई अपनी पूजा करवाता है, अपने पीछे लगाता है, इसका मतलब वो भी संत नहीं है, वहां पे भी गड़बड़ है। हाँ जी। तेरी किसी ने न सुननी पुकार वे, बंदे कुछ तो तू सोच विचार वे। विचार करना है। अपनी 15-20 साल पुरानी फोटो को देखो, उस फोटो के अंदर और आज की हमारी शक्ल के अंदर कितना बदलाव आ गया, कितना परिवर्तन आ गया। धीरे धीरे ये मकान हिलता जा रहा है, इसकी नींव हिलती जा रही है। बुढ़ापे की ओर अग्रसर होते हैं, आँखों से देखना कम हो जाता है, कानों से सुनना कम हो जाता है, सिर के बाल उड़ जाते हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं। बुढ़ापे के अंदर खुद की शक्ल भी शीशे में देखने को दिल नहीं करता, अपने आप के साथ खुद से ही नफरत होनी शुरू हो जाती है। फिर होश आता है। हमारे घर के अंदर हम बच्चों को शिक्षा देते हैं कि भाई बचपन है तो खेल ले, जवानी के अंदर शादी कर देते हैं। बच्चों को कहते हैं भाई अपना करियर सेट कर ले, ये भजन सिमरन बंदगी ये तो बुढ़ापे का काम है, तो बुढ़ापे में बंदगी कर लेना। बुढ़ापे के अंदर दूसरे काम नहीं होते, शरीर को रोग घेर लेते हैं, आशा तृष्णा बढ़ जाती है। बुढ़ापे में बंदगी कैसे करेंगे? भजन करना सिमरन करना ये तो औखा काम है, मुश्किल काम है। सारी जिंदगी जिस चीज का हम सिमरन करते हैं, बुढ़ापे के अंदर वही चीज हमारे कंठ के ऊपर होती है। सारी जिंदगी सिमरन किया जमीन का, जायदाद का, व्यापार का, दुकान का, नौकरी का, बच्चों का, समाज का, फिर बुढ़ापे के अंदर मालिक याद कैसे आए? स्वामी जी महाराज ने लिखा है, मेरी 6 साल की उम्र थी जब मैं सिमरन करने लगा हूँ, अभ्यास करने लगा हूँ, साधना करने लगा हूँ, तब जाके ये सिमरन अभ्यास भजन ये पक्का हुआ है। और हमें मालिक याद ही नहीं है, फिर पछतावा रहता है। जब बुढ़ापा आ गया फिर होश आती है, फिर सिमरन बनता नहीं है। इसलिए अभी से अपना सिमरन भजन बंदगी ये शुरू कर दो। 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे के अंदर 20 घंटे दुनिया के काम करो, 4 घंटे अपना काम करो। 4 घंटे भी नहीं कर सकते, कम से कम 2 घंटे तो अपना काम करो। अगर अपना काम ही नहीं करना, अपने खुद के लिए कुछ इकट्ठा ही नहीं करना, फिर हमारे इंसान होने के ऊपर लानत है। अपने लिए कुछ किया ही ना। हाँ जी।